सलाम। कैसे हैं मुराद आप? हम अच्छे हैं। आप बताइए ना, वो मेवाड़ की मुहिम का क्या हुआ? सुना हमने कि वो महाराणा प्रताप आपसे ज्यादा होशियार निकले। बेशक, उनसे ज्यादा होशियार और काबिल लड़ाके हैं। वो तो ठीक है भाईजान, लेकिन आप खाली हाथ आ गए। ये अच्छा नहीं हुआ। मुराद, हमने हार नहीं मानी है। हमें अभी भी उम्मीद है कि एक न एक दिन हम महाराणा प्रताप को पकड़ के रहेंगे, मगर शायद आपने जिंदगी से हार मान ली है। ये दिन दहाड़े इस तरह से नशे में धुत होकर घूमना, मुराद कहाँ से सीखा आपने सब? वो क्या है ना, वो शाशा के औहदे का नशा उतर गया सर से, हमारे नहीं। अब उसकी जगह पे कोई और नशा तो चाहिए ना हमें। कहीं आपको इस बात से तो एतराज नहीं है? कहीं आप हमसे ये हक भी तो नहीं छीन लेंगे? मुराद देखिए, जो कुछ भी हुआ ना, वो हालात का खेल था। हम सच कहें तो हम कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये सब हो, और अभी भी हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे भाइयों के बीच में जो प्यार था ना, बिल्कुल वैसा ही हो जाए, सब ठीक हो जाए। मुराद, हम दिल से यही चाहते हैं। ख्वाहिश तो हमने भी की थी भाईजान, मगर क्या हुआ, पूरी नहीं हो पाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब बहुत जल्द ऐसे ही सर आपके सर पर भी बंधेगा हमारे बच्चे। हमारी बात हुई थी आपकी मासा से, हम दोनों ने फैसला किया है कि अब जल्द से जल्द आपका भी निकाह करवा दिया जाए मान भाई से। पैगाम भिजवाया हमने राजा भगवान दास जी को, और वो आते ही होंगे, और एक बार जब वो यहाँ आ जाएंगे फिर हम आपकी निकाह की तारीख तय करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम मान भाई से शादी नहीं कर सकते हैं, मगर शहंशाह से ये बात कैसे करें? क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, बस वो आप तो जानते ही हैं, जब हम आपकी मासा से निकाह करने गए थे उस वक्त वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हम तो यूं कहेंगे नफरत करती थी वो हमसे। जी, जानते हैं हम इस बात को। हाँ, कई बार ये किस्सा बता चुके हम आपको, और फिर न जाने कब उनकी नफरत हमारी मोहब्बत में बदल गई, और फिर उनकी मोहब्बत ने हमें ही बदल दिया। शेखो, अगर आपकी माँ हमारी जिंदगी में ना आई होती तो इस वक्त आपके सामने एक अलग ही जलाल होता। तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि मोहब्बत इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और कीमती चीज होती है, क्योंकि ये जो दिल है ना, वो हमारे पास पहले भी था, लेकिन इस दिल को धड़कना, इसे जज्बात महसूस कराना आपकी मासा ने हमें सिखाया। तो अबू जान, इसका मतलब ये है कि मोहब्बत सब कुछ होती है? बेशक, यूं समझ लीजिए कि मोहब्बत वो इबादत होती है हमारे बच्चे जो आपको खुदा के पास रखती है और शैतान से दूर। हम चाहेंगे कि आप भी मोहब्बत में जिएं, और उससे बेहतर होता है मोहब्बत में फना हो जाना। हम भी अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकते हैं अबू जान, और अब हमें करना यह है कि जल्द से जल्द मासा से बात करनी है, ताकि अपनी मोहब्बत को पा सकें। आदाब शहनशाह, आदाब शाशा। जी आदाब। बारात के निकलने का वक्त हो गया है हुजूर। आप चलें, हम अभी आते हैं। जी। अरे वाह जोधा बेगम, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हमें लगता है आज शहंशाह की नजरें आपके चेहरे से हटेंगी ही नहीं। हम अपनी सबसे प्यारी चीज आपको सौंप रहे हैं जलाल। हमारी बेटी हमारी जान है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ शहंशाह, नहीं तो आपकी खैर नहीं।
आप फिक्र ना करें, आप सबकी सबसे प्यारी चीज हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा होगा। हम अपनी जिंदगी देकर इनकी हिफाजत करेंगे और अपना दिल देकर इन्हें हमेशा हमेशा खुश रखेंगे। अब आप दोनों बैठ जाइए। जी। बहुत जल्द हमारा भी निकाह होगा अनारकली। दुआ तो हमारी भी यही है कि हम आपकी दुल्हन बने, मगर न जाने क्यों एक डर सा लगता है, ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। अनारकली, बहुत जल्द हम आपको निकाह का तोहफा देंगे। आपको अपना तोहफा याद तो है ना जोधा बेगम? हमें तो अच्छे से याद है, परंतु ऐसा लगता है कि आप भूल गए। शहंशाह, हमने आपको एक बात नहीं बताई है। यदि अभी बताएंगे तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? क्या हम कभी आपसे नाराज हो सकते हैं, वो भी आज के ऐसे मुबारक मौके पर? हमने दरअसल उसे हमने अपने विवाह पर आमंत्रित किया है। शहंशाह, वो बहुत पश्चाताप कर रही थी। उसने हमसे क्षमा मांगी तो हमने भी उसे क्षमा कर दिया। और फिर उसकी स्थिति तो देखिए, कैसी हालत हो गई है उसकी। अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रही है, परंतु उसकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने उसे क्षमा कर दिया। नहीं करते तो ऐसा लगता जैसे हम अपराधी हैं। किसकी बातें कर रही हैं आप? वहां तो कोई नहीं। वो अब वर आगे और वधू पीछे चलेंगे। शहंशाह, देखिए ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है? कोई भी तो नहीं है जोधा बेगम। देखिए, हम नहीं जानते कि हमें परेशान करने का कौन सा तरीका ढूंढा है आपने, लेकिन इस वक्त हमारे फेरे होने, चुपचाप फेरे दीजिए। आइए। हम आप फेरे संपन्न हुए। अब आप लोग बैठ जाइए। जोधा बेगम, हकीमा साहबा को बुलाओ।
यहाँ पे क्यों आई? उठो यहाँ से, चलो उठो यहाँ से। घबराओ मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फेरे भी हो गए, सिंदूरदान भी हो गया, और सबको यही लगता है कि तुम थकान की वजह से गिर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो मेरा मकसद था, जलाल को पाना। चुप, बस अब एक शब्द और नहीं, चली जाओ यहाँ से। हमें लगा कि सही में तुम्हें पश्चाताप है, इसलिए हमने तुम्हें क्षमा किया, अपने सालगिरह में आमंत्रित किया, और तुम ये सब नाटक कर रही हो। हमारे साथ फेरे लिए, सिंदूर लगाया, क्या है ये सब? बस आराम से जोधा बेगम, आराम से। अगर इतनी परेशान होगी ना तो दिमाग भी साथ नहीं देगा तेरा। और हाँ, अपने कुछ सांसें बचा के रखना। वो क्या है ना, हमारे पतिदेव आते ही होंगे। तुम्हारे पति? हमारे पति हैं वो। हे, लेकिन अब हम दोनों के पति हैं। भूल गई? जोधा बेगम, आप ठीक तो है ना जोधा बेगम? हाँ। हमने अभी आपके हुजूर से आवाज सुनी बात करने की। किससे बात कर रही थी आप? वो तो हम अपने आप से बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि आज रात को हम आपको रिझाएंगे कैसे। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? फंस गए थे आपके साथ के लिए। जोधा बेगम, हकीमा साहिबा ने कहा है कि इस वक्त आपको आराम की सख्त से सख्त जरूरत है, तो हम चाहेंगे कि आप आराम करें। आज तो हमारी सुहागरात है, हमें आराम की थोड़ी ना, आपके साथ की जरूरत है। और कैसी बात कर रहे हैं? आज के दिन भी कोई सोता है भला? खैर, हम ना आपके लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आए। अच्छा, और ये देखना चाहेंगे कि इस बार कौन सा शानदार तोहफा देंगी आप हमें। सुनो जी हुजूर। हमारे हुजूर में जो थाल रखी है उसे हमारे पास लेकर आओ। जी हुजूर। और हमारा तोहफा कहाँ है जोधा बेगम? तोहफा? हर बार आप कुछ खास देती हैं, इस बार देखना चाहेंगे कि ऐसा क्या खास है, तो बताएं कहाँ है हमारा तोहफा। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आप अपना तोहफा तो दिखा दीजिए हमें। लाओ, रख लिया, ये है आपका तोहफा। निकाह के वक्त मल्लिका हिंद कितनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती कितनी बरकरार है ना? ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जब आप हमारी दुल्हन बनेंगी तो कैसी दिखेंगी। दुल्हन के चटकीले लिबास में जब आपका ये चेहरा शर्म और हया से झुकेगा, माशाअल्लाह, सच कहें तो वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुश नसीब दिन होगा। क्या बात है नाकली, आप
परेशान सी क्यों लग रही हैं? हम मान भाई के बारे में सोच रहे हैं। वो हमारे दोस्त है, उनका दिल टूटेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ हो। अनारकली, ये तकलीफ उनके लिए नियामत होगी। जिसे उनसे मोहब्बत नहीं है, उससे अगर उन्होंने शादी कर भी ली ना, उसके बाद जो उन्हें तकलीफ होगी वो कहीं ज्यादा होगी। हमारी पहली मोहब्बत आपसे है। मगर शहजादे, खुदा के लिए इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। हाँ, अगर बात करेंगे हम लोग तो अपने आने वाले सुनहरे कल के बारे में। अच्छा, हमने सुना है कि लड़कियों को अपनी शादी के बारे में बहुत सारे ख्वाब सजाना अच्छा लगता है। आप बताइए हमें, आपने कौन कौन से ख्वाब सजाए हैं? हमारे ऐसे कोई ख्वाब नहीं है साहिब आलम। जिस दिन हम रकासा बने उसी दिन हमने अपने सारे ख्वाब जला दिए। एक रकासा लोगों के दिल जोई कर सकती है, मगर घर नहीं बता सकती। आप ख्वाब भी देखेंगी और घर भी बसाएंगी। पूरा हक है आपको। हम देंगे आपको अपनी शरीके हयात का दर्जा। आपने अपने इस दिल में जगह दे दी, वही इस कनीज के लिए काफी है। अनारकली, कितनी बार कहा है हमने आपसे, कनीज नहीं है आप, हमारे दिल की मल्लिका हैं आप। बस आप दुल्हन बनने की तैयारियां कीजिए। आपको ख्वाब देखने की पूरी इजाजत है होने वाले मलिका हिंद। आप बस ख्वाब देखना शुरू कीजिए, उनकी ताबीर होगी। ये सलीम का वादा है आपसे। तो इस बार भी आपने बाजी मार ली जोधा बेगम। जी कैसे गिर गया? क्या हम अभी दासी को बुलाकर इसे साफ करवा देते हैं? शहंशाह, मैं आपसे कहिए, क्या बात है? क्या कुछ कहना चाहती हैं आप हमसे? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, तमाम वजीरान दीवाने खास में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो हम अभी आते हैं। जी हुजूर। हम उससे बाद में मुलाकात करते हैं जोधा बेगम। मजा आ गया। बेचारी जोधा अपने पति से कुछ कहना चाह रही थी ना, नहीं कह पाई। अब सुन, अगर तूने ये बात किसी से कही ना तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगी, समझी? नहीं 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 नहीं, किसी और की मौत से तुझे क्या फर्क पड़ेगा? खेल के कायदे को थोड़ा बदल देते हैं। अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तेरे पति को मार डालूंगी। और तू जानती है मैं ऐसा कर सकती हूँ। कहे तो नमूना दिखा दूं? नहीं, चाचा को कुछ मत करना, उन्हें कोई कष्ट मत पहुंचाना। मजा आ गया। सच कहूं तो मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने मुझे मार डाला। जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाई ना, उसे मैं मरने के बाद कितनी आसानी से कर रही हूँ। दिन बीते जा रहे थे। दिन भर जोधा इस तड़प में रहती थी कि कल रात क्या हुआ, और रात होते ही लाबोनी फिर से उसके शरीर में जा बैठी। जोधा चक्की के दो पत्तों में पिस रही थी। प्रणाम अम्मी जान, प्रणाम रुकैया बेगम, प्रणाम सलीमा बेगम।
अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ रुकैया बेगम। शुक्रिया जोधा बेगम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। जलाल हमेशा सारी रातें आपके साथ ही बिताते हैं। हम तो उनकी सोबत के लिए ही तरस जाते हैं। लेकिन हर साल की तरह आज की रात हम शहंशाह के साथ गुजारेंगे, तो सारी तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी। आपने तैयारियां की है कि नहीं? बिल्कुल रुकैया बेगम, और फिर क्यों नहीं, आपका पूरा हक बनता है, क्योंकि शहंशाह आपके, हमारे और सलीमा बेगम हम तीनों के पति हैं। गलत, तीनों की नहीं, चारों के। कुछ कहा आपने? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम रात की सारी व्यवस्था करवा देंगे। बेहतर होगा। ये देखिए सलीमा बेगम, ये हम पर अच्छा लगेगा ना? जी रुकैया बेगम, लेकिन अगर आप इसके साथ ये नीले रंग का बाजूबंद पहनेंगे ना तो ये और फबेगा। आज रुकैया बेगम की सालगिरह है और आज ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए। वैसे जोधा बेगम कहाँ है? जोधा बेगम हमें दोपहर में ही मिली थी। वो क्या है ना, आज रात हम शहंशाह के साथ गुजारने वाले हैं, तो हमें लगता है कि वो उसी की तैयारियां कर रही हैं। सच कहें सलीमा बेगम, आज हम बहुत खुश हैं। आज हम शहंशाह के साथ ढेर सारी बातें करेंगे, चौसर खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। ये देखिए, ये कैसा लगेगा? रुकैया बेगम, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आइए। जोधा बेगम, जरा वो हार हमें देना। देख क्या रहे हैं आप? हाँ, वही गुलाबी वाला हार दीजिए हमें। क्या है ना रुकैया बेगम, ये हार हम आपको दे तो जरूर देते, पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये हार आपके गले से ज्यादा हमारे पैरों पर खूबसूरत लगेगा। और रुकैया बेगम, इस उम्र में इतना सजना सवरना अच्छी बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि ये हार या तो किसी जवान बेगम पर फटेगा, या फिर हमारी जैसी बेगम जो कि खूबसूरत हो और जिसकी जवानी अभी तक उसके कैद में हो। ये हार आपके गले में जाकर तो अपनी सुंदरता ही खो देगा रुकैया बेगम। और वैसे भी चाहे जितनी भी लालिमा लगा ली जाए बुढ़ापे में, कोई झुर्रियां तो नहीं छुपा सकता ना। फिर लोग क्या बोलेंगे? हाँ, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये हार रानी हार है, तुम जैसी छोटे ठिकाने की छोटी राजकुमारियों के लिए नहीं है। ये खालिस मुगलिया खानदानी हार है, और ये हार उसे ही दिया जाता है जिसके रगों में खालिस काबुल या मुगलिया तुर्की खून दौड़ता हो। ये हार खूबसूरती की वजह से किसी के गले में नहीं जाता। ये हार सिर्फ और सिर्फ उसी के गले में जाता है जिसके पास असल मुगल खून का गुरूर हो। असल खून? जहाँ तक हमें पता है, आपके अंदर तो उस भगोड़े हिंदाल का खून बह रहा है ना, जो जिंदगी भर सबसे छिपता रहा, भागता रहा। जिनके रगों में ऐसे भगोड़े का खून बहे, वो इतना उच्छ्रेष शोभा नहीं देता, समझी?
क्या कहा तुमने? तुमने हमारे वालिद की बेइज्जती की? हाँ की। एक बात अच्छे से सुन लेना, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी हमारे खानदान पर उंगली उठाए। हम वो जोधा नहीं है जो सब कुछ सह लेगी। हमारा मतलब है कि हम वो जोधा नहीं है जो तुम्हारी हर बेइज्जती सह ले। समझी तुम? और वैसे भी तुम जैसी औरतों के मुंह क्यों लग रहे हैं? तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता है। जोधा बेगम, ये आप किस तरह से बात कर रही हैं रुकैया बेगम से? वो कोई कनीज नहीं है बल्कि पातशाही बेगम है। उम्र और औहदे में दोनों में आपसे बड़ी हैं। जरा तमीज में बात करिए उनसे। तुम तो चुप ही रहो। बादशाही बेगम की चमची, तुम में और होशियार में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों इसके पीछे दुम हिलाकर चलते रहते हो, इसलिए तुम तो यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहो। और वैसे भी ये मत भूलो कि तुम मलिका हिंद से बात कर रही हो, शहंशाह की सबसे खास बेगम। और तुम यहाँ पर मौजूद सारी बेगमें तुमसे डरती हैं, पर हम नहीं। और वैसे भी सच बोलने में डर कैसा? घोड़ी घोड़ी लाल लगाम। अब आया मजा। हमारे मुंह में तो कोयला डलवाने की बात करती थी रुकैया बेगम, जोधा बेगम से तो बात करते भी नहीं बन रहा। और वैसे भी हमने क्या गलत कहा है? सब जानते हैं कि शहंशाह से तुम्हारा विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था। तुम अपने आप को बादशाही बेगम समझती हो? बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। तुम्हें इस हरम में लेकर आए थे ताकि तुम हरम की देखभाल रख सको। एक चौकीदारनी से अधिक हैसियत नहीं है तुम्हारी। और तुमने बिल्कुल सही कहा था। ये हार केवल उस पे शोभा देता है जिसमें गुरूर हो, नूर हो, ओहदा हो, और जो हम में है, तुम जैसी चौकीदारनी में नहीं। चालबाज कहीं की दोहरा खेल खेल रही है हमारे साथ। शहंशाह के सामने दिखावा करती है। अब बताइए ना इन्हें जोधा बेगम, क्या आपने हमें क्या कहा? हमने कहा था हो सकता है कई बार दिन में भी हमें नींद आ जाती है और फिर न जाने हम क्या क्या चाहते हैं। कुछ कहा आपने जोधा बेगम? नहीं, कुछ भी नहीं। खैर आप रुकैया बेगम, ये है आपका तोहफा। हमें उम्मीद है आपको ये तोहफा याद होगा। आखिर किस तरह हम इसके साथ बचपन में खेला करते थे। हम जीत गए जलाल, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। नहीं, तुमने बेईमानी की है। नहीं, हम बेईमान नहीं हैं। तुम बेईमान हो। हमने खेल में बेईमानी की है, दोस्ती में नहीं। आपको याद था जलाल? शुक्रिया जलाल। आप हर बार हमें एक ऐसा तोहफा दे देते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा रुकैया बेगम के खुद ये तोहफा जोधा बेगम ने आपके लिए पसंद किया है। आप यकीन नहीं मानेंगी कि इस तरह की बिसात पूरी आगरा में नहीं है। इन्होंने बाहर से मंगवाई है आपके लिए। सारा खेल बिगाड़ती थी ये बेवकूफ जोधा, लेकिन आज नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।